हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम केक बनाया और ओवर कॉन्फिडेंस इतनी थी कि स्लाइसेस अनइक्वल हो गया। काटिंग के टाइम नाइफ भी टूट गई और इसके साथ ऑब्वियसली मेरी स्टार आइटम पायश। ऑनेस्टली दोनों का टेस्ट नेक्स्ट लेवल था और आज का वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये केक और पायश मेरी माँ के बर्थडे के लिए मैंने बनाई थी। सबसे पहले हम बना रहे हैं पायश या फिर खीर। ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे घर में ये सबका फेवरेट है। तो अब मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट्स बता रही हूँ। मैंने लिया है गोविंदभोग राइस 200 ग्राम, ओवरनाइट के लिए सोक किया था, फिर पानी निकल दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट, सोक्ड राइस को मैं हाथों से थोड़ा तोड़ रही हूँ, इससे पायस का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब इसमें ऐड करूंगी 2 to 3 टेबलस्पून घी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज बर्थडे स्पेशल ट्रीट है तो 1-2 दिन चीट कर सकते हो। डेली तो हेल्दी ही खाते हैं ना हम लोग। वैसे अगर आपको हेल्दी जैगरी वाला खीर का रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी। अब राइस और घी मिक्सचर को साइड में रख देते हैं। अब बात करते हैं मिल्क के। मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अमूल गोल्ड मिल्क, व्हाइट और रेड पैकेट। मैं रिकमेंड करूंगी आप लोग भी यही मिल्क यूज करने का ट्राई करें। रूल सिंपल है, 100 ग्राम राइस के लिए 1 लीटर मिल्क। मैं 200 ग्राम राइस लिया था इसीलिए मैं यूज कर रही हूँ 2 लीटर्स मिल्क। अब एक हेवी बॉटम कढ़ाई लो और ट्राई करो नॉन स्टिक अवॉइड करने का। इसमें ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून घी। अब जा रहे हैं 50 to 100 ग्राम चॉप्ड काजू। काजू को फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। काजू के अलावा मैं और कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज कर रही हूँ। लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसे साइड में निकल के रख देते हैं। सेम कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 लीटर्स मिल्क। मिल्क को अच्छे से प्रॉपर बॉईल होने देना है। जब मिल्क ऐसा बबल करने लगे तब ऐड करेंगे राइस और घी का मिक्सचर। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंसिस्टेंटली स्पैचुला चलाना बहुत जरूरी है वरना मिल्क नीचे लग सकता है। अब एक पैन में ले रही हूँ पानी और बताशा, अराउंड 600 to 700 ग्राम। इसको हम बताशा बोलते हैं, आपके रीजन में क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। एक्चुअली मैंने क्या किया, मिल्क पाउच में थोड़ा सा पानी डाल के शेक करके अच्छे से धो के ले लिया। वेस्ट भी नहीं होगा और काम भी चल जाएगा, इसीलिए पानी ऐसा लग रहा है। जब पानी बॉईल होने लगे तब ऐड करेंगे बताशा। मेजरमेंट्स ये है कि 100 ग्राम राइस के लिए 1 लीटर मिल्क और 250 to 350 ग्राम बताशा। इसीलिए 200 ग्राम राइस के लिए मैं अराउंड 600 to 700 ग्राम बताशा लिया है। अगर आपको लाइट स्वीट पसंद है तो 500 ग्राम ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा मीठा चाहिए हो तो 650 to 750 ग्राम इनफ होता है। तो इसको कम्प्लीटली मेल्ट कर लेंगे। जब मिल्क और राइस का मिक्सचर हाफ रिड्यूस हो जाए तब ऐड करेंगे बताशा का मेल्टेड वाटर। उसके साथ ऐड कर रही हूँ रोस्टेड काजू, 2 टीस्पून इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब फिर से सेम रूल, स्लो फ्लेम और कंटिन्यूअस स्टारिंग। मैं जानती हूँ इसमें ज्यादा टाइम लगेगा बट बिलीव मी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब लास्ट में ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी फ्लेवर के लिए। गैस ऑफ कर देना है। एक टिप याद रखो, पायस को थोड़ा लिक्विड ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये काफी थिक हो जाता है। ये देखो टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में। अब सर्व करेंगे एक बोल में। गार्निश के लिए मैं यूज कर रही हूँ ड्राई रोज पेटल्स, थोड़ा सा किशमिश। सिंपल, ट्रेडिशनल और बिलीव मी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। अब ये वर्जन एक बार जरूर ट्राई करके देखना। अब टाइम आ गया है बर्थडे केक बनाने का। मैं एक नॉर्मल बोल ले रही हूँ। इसमें ऐड करूंगी 1 1/4 बोल मैदा, 1/4 बोल कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से स्ट्रेन करेंगे क्योंकि स्ट्रेन करने से केक लम्प्स फ्री बनता है। साइड बाय साइड मैं मिल्क बॉईल कर रही हूँ। अब कोई भी मिल्क ले सकते हो, हमें मिल्क ल्यूक वार्म चाहिए। अब एक अलग बोल में मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 बोल दही, 1 बोल ऑफ शुगर पाउडर, 1 टेबलस्पून वैनिला एसेंस और 1/4 बोल मेल्टेड वाटर या फिर आप ऑयल भी यूज कर सकते हो। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक स्मूथ ना हो जाए। अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने स्ट्रेन करके रखा था उनको थोड़ा थोड़ा करके वेट मिक्सचर में ऐड करेंगे। अगर बैटर ज्यादा थिक लग रहा हो तो धीरे धीरे ल्यूक वार्म मिल्क ऐड करें। अगर आपको एक वर्जन या फिर आटा एंड जैगरी वाला हेल्दी केक का रेसिपी चाहिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी।
हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, स्मूथ, फ्लोइंग, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा थिक। अब एक केक टिन में हल्का सा बटर लगा के बटर पेपर प्लेस करेंगे। उसके बाद बैटर पोर कर देंगे। और अब एक इम्पोर्टेंट स्टेप, बैटर में टूथपिक को ऐसे घुमाना है, फिर केक टिन को अच्छे से टैप करना है ताकि सारा एयर बबल्स बाहर आ जाए। अब एक बड़ा कंटेनर में नमक या रेत डाल के एक स्टैंड या स्टील का बोल रख देते हैं। इसको अच्छे से प्री हीट करना है। जब हीट हो जाए, केक टिन को केयरफुली अंदर प्लेस करके कवर कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे 45 मिनट्स टू 1 आवर तक कुक होने देते हैं। बीच बीच में चेक कर सकते हो। 45 टू 50 मिनट्स के बाद टूथपिक टेस्ट करते हैं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आ रहा है, मतलब केक परफेक्टली कुक। अब केक को बाहर निकल के कंप्लीटली कूल होने देते हैं। कूलिंग के बाद देखिए केक कितना सॉफ्ट और प्रॉपर्ली कुक्ड। मैं केक के साइड और टॉप पर थोड़ा सा ट्रिम कर रही हूँ। उसके बाद केक को 3 लेयर में कट करेंगे। और यहाँ मेरा एंट्री हुआ ओवर कॉन्फिडेंस का। मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी, सोचा 3 बराबर लेयर्स मिलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस की ऐसी हालत, बस ऊपर का मोटा, बीच का ठीक ठाक और नीचे का तो मत बोलो, सीधा ऑर्डर बिगड़ गया। तो प्लीज आप लोग धीरे धीरे और केयरफुली कट करना। अब एक शुगर सिरप बना लेते हैं। 1 कप चीनी और 1 कप पानी को मेल्ट कर लेंगे और कंप्लीटली ठंडा होने देते हैं। अब व्हिपिंग क्रीम की बारी। मैं ये व्हिपिंग क्रीम यूज कर रही हूँ। अब अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से यूज कर सकते हो। एक्चुअली जिस दिन केक बनाना है उसके पहले दिन से ही इसको नॉर्मल फ्रिज में रख देना है ताकि ये प्रॉपरली लिक्विड फॉर्म में मिल जाए। अब एक बोल में आइस क्यूब्स ले रही हूँ और उसके ऊपर और एक बोल रख रही हूँ। ये एक ट्रिक है। एक्चुअली व्हिपिंग क्रीम बाहर का टेम्परेचर में जल्दी व्हिप नहीं होती, तो आइस हेल्प करता है क्विक व्हिप होने में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जिस बोल में क्रीम व्हिप कर रहे हो वो बोल और व्हिस्क बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, मतलब 0% वाटर, वरना क्रीम व्हिप नहीं होगी। मैं इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ क्योंकि ऑनेस्टली हैंड व्हिस्क से क्रीम व्हिप करना ऑलमोस्ट जिम वर्कआउट जैसा लगता है। 1 घंटा लग जाता है तब भी नहीं होता, इसीलिए हैंड ब्लेंडर यूज कर रही हूँ। मैं टाइमर भी लगा रही हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। सबसे पहले लोएस्ट स्पीड में 1.5 से 2 मिनट्स, फिर मीडियम स्पीड में 1 से 2 मिनट्स और लास्ट में हाई स्पीड में 1 से 2 मिनट्स, मतलब टोटल मिलके अप्रॉक्स 5 to 7 मिनट्स लगता है। अब देखो ये स्टेज, जब क्रीम को ऊपर उठाओ और ये ऐसी सॉफ्ट पीक्स बना के खड़ी रहे, ना गिर रही हो ना लिक्विड हो, बस यहीं रुक जाना है। ये परफेक्ट व्हिप क्रीम है। अब मुझे 2 कलर्स चाहिए, तो मैं एक और बोल में क्रीम व्हिप कर रही हूँ। एक बोल को व्हाइट रखेंगे और दूसरे को पिंक कलर करेंगे। एक्चुअली मुझे रेड जेल फूड कलर चाहिए था बट मिला नहीं, तो मैं नॉर्मल लिक्विड कलर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास जेल कलर हो तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। अब 2 बोल्स को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। अब डेकोरेशन के लिए व्हाइट चोको चिप्स, मिल्क कंपाउंड चोको चिप्स, केक स्पैचुला, टर्न टेबल। अगर टर्न टेबल नहीं है तो एक सिंपल जुगाड़, एक बोल को उल्टा रखो और उसके ऊपर एक थाली को भी उल्टा रखो और रोट करके दिखो। आई थिंक कम चल जाएगा। इसका रेफरेंस मैं कॉर्नर में अटैच कर रही हूँ। टर्न टेबल पे थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं ताकि केक स्लिप ना करे। अब एक स्लाइस प्लेस करते हैं और हाँ, ये था मेरा लास्ट स्लाइस, ओवर कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट रिजल्ट। केक स्लाइस को शुगर सिरप से अच्छे से सोक करेंगे ताकि सॉफ्ट केक मिले और ऊपर व्हाइट व्हिपिंग क्रीम स्प्रेड करते हैं। फिर चोको चिप्स, देन सेकेंड स्लाइस प्लेस करो। सेम प्रोसेस रिपीट करो। और फाइनली लास्ट स्लाइस। पहले एक व्हाइट क्रम्ब कोट लगाते हैं, उसके बाद 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने देते हैं। फिर आउटर लेयर में कर रही हूँ पिंक व्हिपिंग क्रीम से। मैं केक को सिंपल ही रख रही हूँ। डेकोरेट कर रही हूँ डीप पिंक और लाइट पिंक स्प्रिंकल से, सिल्वर कलर्ड स्प्रिंकल बॉल्स, हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ केक टॉपर, हार्ट शेप कैंडल और 2 सिल्वर टॉपर्स।
अब इसको केक बेस प्लेट पे ट्रांसफर कर देते हैं। ऑनेस्टली केक बिल्कुल सॉफ्ट, क्रीमी और प्रीटी लग रहा था। सिंपल भी था बट सेलिब्रेशन परफेक्ट। अगर व्हिपिंग क्रीम बचा हुआ है तो ओपन पार्ट को अच्छे से फोल्ड करें, ऊपर से सेलो टेप लगा के एयरटाइट सील कर दीजिए। अब इसे फ्रीजर सेक्शन में रखें, नॉर्मल फ्रीज में नहीं। नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम हो तो 2 से 3 वीक्स सेफली स्टोर हो जाता है। बार बार बाहर निकलना अवॉइड कीजिए। जब दोबारा यूज करना हो डायरेक्टली थ्रो करके व्हिप करो। तो मैं बर्थडे के लिए पायस और ये होममेड केक बनाया। फर्स्ट टाइम था केक बनाना, थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई बट एंड में सबसे इम्पोर्टेंट माँ को बहुत पसंद आई। और हाँ, लास्ट में एक फनी इंसिडेंट। मैंने केक में इतना ज्यादा चोको चिप्स डाल दिया था कि केक काट करते टाइम प्लास्टिक नाइफ ही टूट गया। बट टेस्ट नेक्स्ट लेवल था। और ये देखो इनसाइड पोर्शन, लेयर्स, क्रीम, चोको चिप्स, सब कुछ वर्थ इट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में बताओ केक और पायस कैसा लगा। और ऐसे ही होममेड रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।